क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 25 के खंड ख में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन से संबंधित प्रावधान पढ़ाए जाएंगे। साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन से संबंधित प्रावधान धारा 319 से धारा 336 तक में दिए गए हैं। यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 284 से 299 तक की धाराओं में था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 319 व सीआरपीसी की धारा 284 साक्षी को जब उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। तो बीएनएसएस की धारा 319 में साक्षी को जब उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा, इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 319 की उपधारा 1 में प्रावधान करता है कि जांच, विचारणा या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में साक्षी की उपस्थिति इतने विलंब, व्यय, असुविधा के बिना जितनी मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकने पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय कमीशन जारी कर सकेगा। इसमें उपधारा 1 में परंतु है कि परंतु जहाँ न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है, तब कमीशन जारी किया जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 320 व सीआरपीसी की धारा 285 कमीशन किसको जारी किया जाएगा। तो धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा, इस विषय में प्रावधान कर। तो धारा 320 की उपधारा 1 में है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित करते हुए कमीशन जारी किया जाएगा। उपधारा 2 में है कि भारत के ऐसे राज्य या ऐसे किसी क्षेत्र जहां इस संहिता के विस्तार नहीं है, कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित होगा जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। उपधारा 3 में है कि भारत से बाहर के देश या स्थान में कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित होगा और प्रेषित किया जाएगा कि ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा, यानी प्रेषित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 321 व सीआरपीसी की धारा 286 कमीशन का निष्पादन। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 321 कमीशन के निष्पादन के विषय में प्रावधान करता है। धारा 323 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 323 व सीआरपीसी की धारा 288 कमीशन का लौटाया जाना। तो धारा 321 में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 321 में कमीशन के निष्पादन के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 323 वो कमीशन का लौटाया जाना के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 325 व सीआरपीसी की धारा 290 विदेशी कमीशनों का निष्पादन। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 325 विदेशी कमीशनों का निष्पादन के विषय में प्रावधान करता है। धारा 326 व सीआरपीसी की धारा 251। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 326 व सीआरपीसी की धारा 251 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 326 में चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 327 व सीआरपीसी की धारा 291 मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 327 मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 327 को धारा 1 में प्रावधान करता है कि जांच, विचारणा या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा, यानी मजिस्ट्रेट की जो पहचान रिपोर्ट है वो जांच, विचारणा या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा।
धारा 329 यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329 व CRPC की धारा 293 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 330 व CRPC की धारा 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 330 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 330 की उपधारा 1 में प्रावधान करता है कि अभियुक्त या अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को 30 दिन के भीतर असली होना स्वीकार करने या इनकार करने की अपेक्षा की जाएगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 332 व CRPC की धारा 296 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 332 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 332 की धारा 1 में प्रावधान करता है कि जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। यानी शपथ पत्र पर जो औपचारिक साक्ष्य है वो जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। धारा 332 की धारा 2 में प्रावधान करता है कि अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर न्यायालय यदि ठीक समझे तो किसी व्यक्ति को समन कर उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 333 व CRPC की धारा 297 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 333 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 333 के धारा 1 के खंड का में है कि कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या खंडखा में है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त, खंडगा में है कि नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटरी। तो इन प्राधिकारियों के समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। उपधारा यानी धारा 333 की धारा 3 में है कि न्यायालय शपथ पत्र में किसी कलंकात्मक और विसंगत बात के काटे जाने या संशोधित किए जाने का आदेश दे सकेगा। तो उपधारा 3 में है कि न्यायालय शपथ पत्र में किसी कलंकात्मक या विषय और विसंगत बात के काटे जाने, संशोधित किए जाने का आदेश दे सकेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 334 व CRPC की धारा 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 334 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 334 के उपधारा के खंड का में है कि ऐसे उद्धरण जो न्यायालय के अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित उस दंडावेश या आदेश की प्रतिलिपि होना है, या इसके खंड खा में है कि दोष सिद्धि की दशा में या तो जेल के भाषातक अधिकारी का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र द्वारा या सुपुर्दगी के उस वारंट को प्रस्तुत करके जिनके अधीन दंड भोगा गया था। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 335 व CRPC की धारा 299 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 335 में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य के अभिलेख के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 335 में प्रावधान करता है 335 के धारा 1 में प्रावधान करता है कि अभियुक्त व्यक्ति का फरार होना
फरार होने पर उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने कोई संभावना नहीं होना साबित किए जाने पर अभियुक्त की अनुपस्थितियों में साक्ष्यों का अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा और ऐसा साक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर अपराध के जांच विचारण में दिया जा सकेगा। यदि साक्ष्य देने वाला भी साक्षी मर गया है, ये साक्ष्य देने के लिए समर्थ है या मिल नहीं सकता, या उसकी उपस्थिति इतने विलंब, व्यय या सुविधा के बिना नहीं कराई जा सकती है। इसके उपधारा यानी धारा 335 के उपधारा 2 में है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध जो किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा किया गया है तो उच्च न्यायालय सेशन न्यायाधीश प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकेगा कि जांच करे और किन्हीं साक्षियों को जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं परीक्षा करे और ऐसा लिया गया कोई अभिसाक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों में दिया जा सकेगा तब दिया जा सके यदि साक्षी मर गया है, साक्ष्य देने के लिए समर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 336 से ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में न्यूज जोड़ा गया है। ये CRPC में इसका प्रावधान नहीं था। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 336 से कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। तो धारा 336 में कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि लोक सेवक, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया कोई दस्तावेज या रिपोर्ट साक्ष्य में प्रयुक्त हो सकता है। तब प्रयुक्त हो सकता है खंड इसके एक में है कि स्थानांतरित या सेवानिवृत्त या मर जाने पर, और दूसरे में है कि पाए नहीं जाने पर या अभिसाक्ष्य देने के लिए समर्थ होने पर, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में जांच विचारण या कार्यवाही करने में विलंब करता हो तो न्यायालय दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए उन उत्तरजीवी अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, परंतु उनका अभिसाक्ष्य सर्वदृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से भी अनुज्ञात किया जा सकेगा। तो इस प्रकार धारा 336 में प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 26 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 26 व CRPC की धारा अध्याय 24 है। तो जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। तो जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध ये है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की अध्याय 26 में है, वह CRPC के अध्याय 24 में है। तो अध्याय 26 में धारा 337 से 366 तक के प्रावधान हैं। इसे यानी अध्याय 24 CRPC के अध्याय 24 में धारा 300 से 327 तक के प्रावधान थे, धाराओं में प्रावधान थे। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 337 व CRPC की धारा 300 एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 337 में एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना के विषय में प्रावधान करता है। तो इसके संबंध में जो सूक्ति है आर्टिफोइस एक्विट आर्टिफोइस कन्विक्ट, यानी एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 338 व CRPC की धारा 301 लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 338 में लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 339 व CRPC की धारा 302 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 347 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 347 की धारा 1 में प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, किंतु वह पुलिस अधिकारी नहीं जो उस अपराध का अन्वेषण में भाग लिया है। इसकी उपधारा धारा 347 की उपधारा 2 में
में अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता द्वारा ऐसा कर सकेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 340 व सीआरपीसी की धारा 303, तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 340 में वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने के अधिकार के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा कराने का अधिकार रखता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 और सीआरपीसी की धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 में कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 341 की धारा 1 में प्रावधान करता है कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में जहां न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने का पर्याप्त साधन नहीं है, तो सेशन न्यायालय के समग्र विचारण में जब न्यायालय प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने का पर्याप्त साधन नहीं है, तो और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के अनुमोदन से प्लीडरों के चयन का ढंग, न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, सरकार द्वारा संदेह फीसों आदि के बारे में नियम बना सकती है। इसकी उपधारा 3 में कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उक्त उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में भी लागू होंगे। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 342 व सीआरपीसी की धारा 305 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 342 में प्रावधान करता है कि प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 343 सीआरपीसी की धारा 306 शाह अपराधी को क्षमादान। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 343 शाह अपराधी को क्षमादान के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है किसी अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर समाधान कर सकेगा कि वह कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबंध प्रत्येक उन व्यक्तियों के संबंध में जो सब परिस्थितियों का जिनकी उसे जानकारी हो पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे। यह उपधारा इसकी उपधारा 2 में है कि यह धारा लागू होती है। इसके खंडका में है कि अनंतः सेशन न्यायालय द्वारा विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी अपराध में खंडका में है कि 7 वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय किसी अपराध में। इसकी उपधारा 2-3 में धारा 343 की उपधारा 3 में है कि मजिस्ट्रेट जो समाधान करता है ऐसा करने के अपने कारणों को अभियुक्त द्वारा समाधान स्वीकार कर लिया गया था या नहीं अभिलिखित करेगा। ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि अभियुक्त के आवेदन पर निःशुल्क देगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 344 और सीआरपीसी की धारा 307 समाधान का निर्देश देने की शक्ति। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 344 समाधान का निर्देश देने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय किंतु निर्णय के पूर्व उस न्यायालय द्वारा जिसे मामला सुपुर्द किया गया है तो उन्हें समाधान देने का निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 345 और सीआरपीसी की धारा 308 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 345 में क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। तो धारा 345 की धारा 1 में प्रावधान करता है कि क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति के बारे में लोक अभियोजक द्वारा प्रमाणित करने पर कि ऐसा व्यक्ति या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपा रहा है या मिथ्या साक्ष्य देकर शर्त का पालन नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को उस अपराध के लिए किसी अन्य अपराध के लिए या उस विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होने पर और मिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकेगा।
इसमें परंतु है कि परंतु ऐसे व्यक्ति के विचारण अन्य अभियुक्त में से किसी के साथ संयुक्तता नहीं किया जाएगा, परंतु मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए उसका विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी से किया जाएगा। धारा 215 धारा 379 की कोई बात उस अपराध को लागू नहीं होगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 346 सीआरपीसी की धारा 309 कार्यवाहियों को स्थगित या अस्थगित करने की शक्ति। तो इसमें इसकी धारा 1 में परंतु है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 68 व 70 व 71 के अधीन किसी अपराध का जांच या विचारण आरोप पत्र फाइल हो जाने की तारीख से 2 मास के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके उपधारा 2 में परंतु है परंतु न्यायालय किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में 15 दिन से अधिक के लिए अभिरक्षा में नहीं भेजेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 347 व सीआरपीसी की धारा 310 है। स्थानीय निरीक्षण। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 347 स्थानीय निरीक्षण के विषय में प्रावधान करता है। तो इसके उपधारा में 1 में प्रावधान करता है कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में पक्षकारों को सम्यक सूचना देने के बाद किसी स्थान में जिसमें अपराध है किया गया है किसी अन्य स्थान में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 348 सीआरपीसी की धारा 311 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। तो बीएनएसएस की धारा 348 है आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। धारा 349 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 349 व सीआरपीसी की धारा 311 को नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 349 में नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। तो ऐसा आदेश प्रथम मजिस्ट्रेट अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आदेश दे सकते हैं। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 350 व सीआरपीसी की धारा 312 परिवादियों और साक्षियों को व्यय। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 350 है परिवादियों और साक्षियों के व्यय के विषय में प्रावधान करता है। तो आज इतना ही। धारा 350 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।